ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह भक्ति किसी भी हाल में की जा सकती है। हमारे मन में कितनी भी मटेरियल डिजायर्स हों, फिर भी हम भक्ति कर सकते हैं अगर हम ऑनेस्ट हैं, ईमानदारी से भक्ति कर रहे हैं। हमने ऐसा सुना है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस गो इल टुगेदर। अगर आप इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं और साथ में भक्ति भी करना चाहते हैं तो वो नहीं हो सकता। क्या इसका मतलब ये है कि जिसके मन में कोई मटेरियल डिजायर्स हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, वो भक्ति कर ही नहीं सकता? हमने प्योर डिवोशनल सर्विस, जो शुद्ध भक्ति है, उसका बहुत गुणगान सुना है, किया है, लेकिन शायद ठीक से समझा नहीं है और गुणगान भी नहीं किया है उस भक्ति का, साधना भक्ति का, जिसके अंदर एक साधक ईमानदारी से भक्ति करता है, ऑनेस्टली, और भक्ति करने का प्रयास करता है। और जब हम ऐसा नहीं करते, सिर्फ शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति करते रहते हैं, तो हमारे मन में ऐसा भाव आ जाता है कि या तो शुद्ध भक्ति या तो कुछ नहीं। तो उस शुद्ध भक्ति के स्तर पर कूद कर जल्दी पहुंचने की एक ऐसी इच्छा आ जाती है, तो जिसकी वजह से हम कई बार चीटिंग करने पर उतर जाते हैं, चीटिंग करनी पड़ जाती है हमको। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज से पूछते हैं तुमने क्या सीखा, तो वो दो बार उनसे पूछते हैं और दोनों बार वो भगवान की भक्ति का गुणगान करते हैं। तब उसके बाद हिरण्यकशिपु से पूछते हैं तुमने ये सब कहाँ से सीखा, क्या विष्णु भक्ति कर रहे हो, कहाँ से सीखा ये सब? तब उन्हें प्रहलाद महाराज बोलते हैं मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत ग्रहवृतानाम अदांत गोभिर्विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। वो बोलते हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है और जो जो भौतिक जीवन है उसमें बहुत ज्यादा फंसा हुआ है, तो उसकी वजह से वो नरक की तरफ आगे बढ़ता है और बार बार वही चबाता है जो ऑलरेडी कई बार चबाया जा चुका है। उनकी मति मतिर न कृष्ण है, उनकी मति कृष्ण में नहीं आ सकती। परतः, अगर कोई दूसरा उनको समझा रहा है कि भाई आप कृष्ण की भक्ति करो भक्ति करो, किसी के समझाने से नहीं आ सकती उनके मन में कृष्ण की भक्ति। स्वतो खुद भी कोशिश करेगा तो भी कृष्ण की भक्ति नहीं कर पाएगा। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत। अगर दोनों मिलकर भी करेंगे, सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, दूसरे लोग भी हमें भक्ति करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी नहीं आ सकती। किसके मन में यह भक्ति नहीं आ सकती? ग्रह व्रता नाम, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन को पकड़ कर बैठे हुए हैं, जिनके सेंसेस कंट्रोल नहीं है। और यहां पर अगर हम इस ग्रुप में बात करें तो कौन है जो अनर्थों से मुक्त है? मैं तो नहीं हूं। कौन है जिसके मन में लस्ट नहीं है, मटेरियल डिजायर्स नहीं है? तो अभी इस श्लोक के हिसाब से जाए तो क्या हमारे मन में भक्ति नहीं आ सकती? क्या हम भक्ति कर ही नहीं सकते? या क्या भक्ति सिर्फ शुद्ध भक्ति ही कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो वो शुद्ध भक्त शुद्ध शुद्ध बने कैसे? तो इसके लिए हम भगवत गीता में 7.14 15 16 बैक टू बैक श्लोक है। 7.14 बोलता है देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। जो मटेरियल नेचर है वो बहुत मुश्किल है उसका पार पाना, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो इससे तर जाते हैं।
और अगला श्लोक बोलता है, चार तरह के लोग जो मेरी शरण नहीं लेते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। तो ये चार तरह के लोग हैं, ये मेरी शरण नहीं लेते, ये मेरे रास्ते पे नहीं चलते। इसीलिए इनको हमेशा, ये कभी मटेरियल नेचर के ऊपर नहीं जा सकते। दुष्कृति है ये लोग। Those miscreants who are grossly foolish, who are lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of demons, do not surrender unto me. इसके परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद ने स्पेशली जो नराधमा, चार कैटेगरी के लोग हैं। मूर्ख जो है, मूढ़ा। नराधमा जो मनुष्य योनि में सबसे गिरे हुए व्यक्ति है, या जिनके ज्ञान को माया ने हर लिया है, सो कॉल्ड साइंटिस्ट, फिलोसोफर, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट एक्सेट्रा। या फिर जो बोलते हैं कि हाँ हम तो अथीस्ट हैं, हमें नहीं मानना भगवान को। तो ये चार तरह के लोग भगवान की शरण नहीं ले सकते। तो इसमें स्पेशली नराधमा वाले जो लोग हैं, नर अधम जो हैं, उनके लिए प्रभुपाद बोलते हैं परपोर्ट में कि जो माता पिता होते हैं, जो गार्जियंस होते हैं बच्चों के, उनकी ये ड्यूटी है कि उनकी जो कृष्ण भावनामृत हर किसी के अंदर होती है, जो डोरमेंट होती है, उसको बाहर निकालें। और उसको बाहर निकालने के लिए संस्कार करें। 10 संस्कार जो बताए हैं मनुस्मृति में। जो मनुस्मृति हमारे रिलीजियस प्रिंसिपल्स की एक गाइड है। इससे कृष्ण भावनामृत, गॉड कॉन्शियसनेस का जो वर्णाश्रम का सिस्टम है वो एस्टैब्लिश हो सकता है। लेकिन आजकल के जमाने में कोई ये फॉलो नहीं करता। इसीलिए 99.9% पॉपुलेशन नराधमा है, नर अधम है। तो प्रभुपाद एक रास्ता बता रहे हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे संस्कार हैं, वो अगर हम करेंगे बच्चों के लिए, तो वो धीरे धीरे उनका मन शुद्ध होगा और उन संस्कारों की वजह से वो नर अधम नहीं बनेंगे। फिर अगला श्लोक बोलता है 7.16, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। लेकिन चार तरह के जो पुण्यवान व्यक्ति हैं वो मेरी शरण लेते हैं। कौन से चार तरह के पुण्यवान व्यक्ति हैं? आर्तो, जो बहुत दुखी है। कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो भगवान की शरण में चला जाता है कि भगवान मेरे दुख दूर करो। दुख दूर हो जाएंगे तो वापस आ जाएगा, दोबारा नहीं जाएगा भगवान के पास। लेकिन जब तक दुख है तब तक प्लीज प्रे फॉर मी। हमारे डिवोटीज भी, हम लोग भी कभी तकलीफ में होते हैं तो लिखते हैं चैट में, प्लीज प्रे फॉर मी, मैं थोड़ा तकलीफ में हूँ। वो भक्ति की वजह से, भक्ति ठीक से नहीं हो पा रही, जब ठीक से नहीं हो पा रहा, उसका दुख है, या कोई बीमार है, या खुद हम बीमार है, तो लिखते हैं हम प्रार्थना करते हैं डिवोटीज से कि आप मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मेरी जो भी कंडीशन है उसकी वजह से मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। तो आर्तो, दुखी है। जिज्ञासु, कभी कभी कोई नया व्यक्ति होता है, वो जिज्ञासु होता है, जानना चाहता है कि अरे भक्ति क्या चीज है, मैं भी जानना चाहता हूँ। अर्थार्थी, जिसको पैसा चाहिए। आनंद धाम प्रभु के पास तो ऐसे बहुत लोग आते हैं, प्रभु जी इन्वेस्टमेंट का क्या, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कैसे पैसा जोड़ें। तो मुझे अपने आप से भी बताते हैं, लेकिन डिवोटीज कई बार सिर्फ पैसे के लिए आते हैं। अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चार तरह के व्यक्ति भगवान के पास आते हैं। लेकिन अगर आप देखें, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ये प्योर डिवोटीज तो नहीं है। लेकिन फिर भी इनको महान बताया है कृष्ण ने कि कम से कम मेरी शरण में तो आ रहे हैं, मुझसे जुड़ तो रहे हैं, मेरा नाम तो ले रहे हैं, किसी भी वजह से आए। कम से कम इतने एनवियस तो नहीं है कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगा भगवान के पास। कोई भगवान नहीं होता। पैसा कमाने के लिए मैं सबके पास जाऊंगा, सबके आगे हाथ गिड़गिड़ाऊंगा, सबके सामने गिड़गिड़ाऊंगा, लेकिन भगवान के सामने नहीं झुकूंगा मैं। कम से कम इतने एनवियस तो नहीं है। तो परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अनलाइक द मिसक्रिएंट्स, दीज आर एडहेरेंट्स ऑफ द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स एंड दे आर कॉल्ड सुकृतिना। और those who obey the rules and regulations of scriptures, the moral and social laws, and are more or less devoted to the supreme lord। ये मिसक्रिएंट नहीं है, दुष्कृति नहीं है ये लोग। ये वेद और शास्त्र में बताए हुए जो नियम है उनका पालन करते हैं, शास्त्रों को मानते हैं। सुकृति है, दुष्कृति नहीं है। और शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं। जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, सोसाइटी के लॉज हैं, वो शास्त्रों ने जो नियम दिए हैं वो सब, उस सबका पालन करते हैं, उनको मानते हैं। और
थोड़ा बहुत मेरी भक्ति भी कर लेते हैं, मोर और लेस डिवोटेड टू मी। तो यहां पर हमको एक एक हिंट मिलता है कि अगर हम प्योर डिवोटी नहीं है, साधक हैं, बनना चाहते हैं, तो प्योर प्योर डिवोशन करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान के अंदर अगर हमारी थोड़ी श्रद्धा है तो सारी मटेरियल डिजायर्स के साथ भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। लेकिन उस स्टेज पर आने के लिए, ऐसा कई बार बोला जाता है कि अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने सारे वेदों का अध्ययन, यज्ञ, दान, तप सब कुछ कर रखा है पिछले जन्मों में। क्योंकि अगर आप वेद शास्त्र पढ़े हैं तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, तभी आप धीरे धीरे कृष्ण से जुड़ पाएंगे, तभी उनकी भक्ति चालू कर पाएंगे। इसीलिए ये शास्त्रों की इंपॉर्टेंस काफी है। जो डायरेक्टली भक्ति के शास्त्र नहीं भी हैं, लेकिन जो धर्म शास्त्र हैं उनकी इंपॉर्टेंस काफी है। ध्रुव महाराज का हम एग्जाम्पल देखें। ध्रुव महाराज ने क्या किया? विष्णु के पास गए, विष्णु का पूजा की, ध्यान किया। और किस लिए? क्योंकि उनको इस विश्व में सबसे बड़ी एक साम्राज्य चाहिए था, जो ब्रह्मा से भी बड़ा हो। ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे। नारद मुनि ने बोला कहाँ जा रहे हो? बोले मैं विष्णु के पास जा रहा हूँ। माँ ने बोला है विष्णु की आराधना करो तो तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए। मैंने कहा तुम छोटे हो, बच्चे हो, अभी छोड़ो, घर जाओ। बोले नहीं, अगर आपको मेरी सहायता करनी है तो मुझे सही सही रास्ता बताइए, कहाँ मिलेंगे विष्णु, नहीं तो आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। तो नारद मुनि ने बताया उनको। नारद मुनि ने ये नहीं कहा कि क्या तुम साम्राज्य के पीछे पड़े हो, किंगडम ग्रेटर देन ब्रह्मा, भक्ति करो, ये सब क्या फालतू चीज है, कुछ नहीं बोला। बिकॉज ही वॉज ऑनेस्ट। और उनके लेवल के हिसाब से उनको भगवान से कनेक्ट किया। क्योंकि अगर शुद्ध भक्ति की बात करते तो वो सुन ही नहीं पाते, क्योंकि वो उस स्तर पे थे ही नहीं। लेकिन जिस भी स्तर पे थे उस स्तर से उनको भगवान से जोड़ दिया। तो हम जिस भी स्तर पर हैं उस स्तर से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। सेम हम केस चित्रकेतु महाराज का देखते हैं। चित्रकेतु महाराज को एक पुत्र की इच्छा थी। तो जब उनके, आई थिंक इट वॉज अगस्त अगस्त मुनि और अंगिरा मुनि आई थिंक, सो वहां पर आते हैं तो उनका काफी आदर सत्कार करते हैं और बहुत परेशान है चित्रकेतु महाराज कि बेटा नहीं है। तो उन्हें कोई भगवान की भक्ति के बारे में या आत्मा के बारे में ये सब कोई ज्ञान नहीं देते वो। क्यों? क्योंकि आप उस मेंटल कंडीशन ही नहीं है कुछ सुनने की, समझने की। वो कहते हैं हाँ तुमको बेटा चाहिए, ठीक है, मिल जाएगा। लेकिन वहां एक साधु का संग हुआ, साधु की कृपा हुई, और उससे क्या हुआ, एक मटेरियल डिजायर पूरी हो गई। एक साधु से जुड़े तो मटेरियल डिजायर पूरी होने के बाद भी अल्टीमेटली भक्ति मिल गई। तो साधु का संग बहुत जरूरी है। भले ही मटेरियल डिजायर हो, भले ही साधु आपकी मटेरियल डिजायर पूरी कर रहा हो, बट साधु के अंदर वो मटेरियल डिजायर नहीं है तो हम भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं। सेम केस अब देखते हैं सनातन गोस्वामी का, जो एक भक्त थे, शिव भक्त थे। उन्होंने शिव जी की बहुत तपस्या की। तो शिव जी उनसे प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा मुझे पारस मणि चाहिए। शिव जी ने कहा सनातन गोस्वामी के पास जाके ले लो। तो सनातन गोस्वामी के पास गए। सनातन गोस्वामी ने उनको पारस मणि दे दी। लेकिन क्योंकि सनातन गोस्वामी हरि नाम में लगे रहे तो उस भक्त को लगा कि इन्होंने पारस मणि मुझे ऐसे ही दे दी, लेकिन खुद तो ऐसा फटे हाल बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं, इनके पास कुछ तो बड़ा है जो इस पारस मणि से भी ज्यादा कीमती है। ऐसे जब हम भक्तों का संग करते हैं किसी ना किसी रूप में, तो भले ही हमारी मटेरियल डिजायर पूरी हो रही हो उनके संग में, हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और ध्रुव महाराज ने भी बोला कि ध्रुव महाराज के केस में भी चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22:42 में आता है, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्वन् अपि दिव्य रत्नम स्वामिन् कृतार्थोस्मि वरम न याचे। उनकी सारी इच्छा खत्म हो गई। बोले हे भगवान, मैं एक बहुत भौतिक स्तर पे बहुत ऊंची पोजीशन ढूंढ रहा था और उसके लिए मैंने बहुत कड़ी तपस्या की। लेकिन अब क्योंकि मुझे आपके दर्शन हो गए हैं, जो दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, साधुओं के लिए भी दुर्लभ है, राजाओं के लिए भी दुर्लभ है, वो दर्शन मुझे हो गए हैं।
मैं कांच के टुकड़े के पीछे भाग रहा था और मुझे सबसे कीमती हीरा मिल गया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपसे कोई वर नहीं चाहिए। कांचम विचिन्वन, कांच के पीछे भाग रहा था। अभी दिव्य रत्नम, दिव्य रत्न मिल गया। स्वामी कृतार्थ हो उसमें, मैं कृतार्थ हो गया। वरम न याचे, मुझे कोई और वर नहीं चाहिए आपसे। इतनी तपस्या की, विष्णु भगवान सामने आ गए, वर मांगना चाहते थे, अब वर देने आए हैं। तो उनके दर्शन लेते ही क्या बोल रहे हैं, मुझे अब कोई वर नहीं चाहिए। अभी तो किंगडम दी भी नहीं है। ब्रह्मा से बड़ी जो किंगडम चाहिए थी, जिसके लिए इतना सब कुछ किया, घर छोड़ के चले गए, और जब वो देने आ रहे हैं तो बोले नहीं 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 चाहिए। अरे सारी मेहनत कर ली लेकिन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप मिल गए। वही, बस वही बहुत है, और कुछ नहीं चाहिए। शिक्षाष्टकम में हम तृणादपि सुनिचिना सुनते हैं, तृणादपि सुनिचिना तरुरपि सहिष्णुना, अमानीन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, इसके बिना हम ढंग से चैंटिंग नहीं कर सकते। लेकिन ह्यूमिलिटी से पहले आती है ऑनेस्टी। अगर ऑनेस्टी नहीं है तो फिर वो ह्यूमिलिटी फॉल्स ह्यूमिलिटी है। एक कहानी आती है, एक बार एक सपेरा अ, एक राजा के सामने कुछ अपना अ, सांप का कुछ खेल दिखा रहा था, और कुछ उसमें सॉन्ग और वो सब भी थे, एक परफॉर्मेंस कर रहे थे। तो उस परफॉर्मेंस में उन्होंने कालिया का जो लीला है, कालिया लीला के ऊपर वो गुणगान कर रहे थे। तो जब हरिदास ठाकुर ने वो कालिया लीला के बारे में सुना, तो वो भाव विभोर हो गए, अपनी सुध बुध खो बैठे और एक्सटेसी में चले गए। और उनके एक्सटैटिक सिम्टम्स आने लगे बॉडी में। तो जो सपेरे थे वो साइड से हो गए, और उन्होंने प्रणाम किया हरिदास ठाकुर को, और बाकी सब लोगों ने भी हरिदास ठाकुर के चरण की रज ली। तो यहाँ पर वहां पर एक ब्राह्मण भी बैठे थे उसी उसी सभा में। उन्होंने देखा, वाह, इन्होंने इतना एक्सटेसी दिखाया और इतना गुणगान हो गया इनका, सब लोग इनके पैर छू रहे हैं। तो उन्होंने भी एक्टिंग शुरू कर दी, ब्राह्मण ने। ये देख के सपेरे ने एक लाठी ली और पीटना शुरू कर दिया उनको। तो सेम एक्सटेसी हरिदास ठाकुर ने दिखाई, सेम एक्सटेसी किसी और ने दिखाई, दूसरे की पिटाई कर दी सपेरे ने। क्यों? सपेरे को भी समझ में आता है कि तुम नौटंकी कर रहे हो, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं। कुछ हद तक थोड़ी बहुत नौटंकी हम भी कर लेते हैं, कि भाई अटेंडेंस है, 192 राउंड्स कर लिया, ये कर लिया, एक जगह पे बैठे हैं, एक आसन में बैठे हैं। ऑब्वियसली एज अ साधना अगर हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दिखावे के लिए कर रहे हैं तो बहुत खराब बात है। क्या सही है क्या गलत है हमारी चेतना पर निर्भर करता है, और हमारी चेतना कौन जानता है? हम जानते हैं, या तो भगवान जानते हैं, या कुछ भक्तों को शायद थोड़ा बहुत देख के समझ में आता है, लेकिन हमारे इंटरनल है ये सब। तो ये हिपोक्रेसी, उस ब्राह्मण ने हिपोक्रेसी की, इसलिए कोई उससे इंप्रेस नहीं हुआ। ध्रुव महाराज, एक उन्होंने कोई एक्सटेसी नहीं दिखाई, उन्होंने कोई ऐसा रिनाउंस, वो रेंसिएशन नहीं दिखाया, बट उन्हें भगवान मिल गए क्योंकि वो ईमानदार थे और ईमानदारी से भगवान की भक्ति की। हम सबके अंदर अलग अलग इच्छाएं हैं, लेकिन अगर धर्म के रास्ते पर चलते हुए अगर उन इच्छाओं को हम पूरा करेंगे तो वो ज्यादा बेटर है एक हिपोक्रेट बनने से और उन इच्छाओं को छुपाने से। चैतन्य चरितमृत में आता है छोटा हरिदास ठाकुर का प्रसंग, कि छोटा हरिदास को उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया था, बस एक लेडी को देख लिया था, थोड़ी सी लस्टी फीलिंग्स शायद एक मिनट के लिए आई होगी। चैतन्य महाप्रभु को समझ में आ गया, उन्होंने छोटा हरिदास को त्याग दिया, और छोटा हरिदास को सुसाइड करनी पड़ी, कि भाई चैतन्य महाप्रभु ने मुझे त्याग दिया तो इस जीवन का क्या लाभ। उन्होंने सुसाइड कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जब एक डिवोटी माता जी को देखा, और वो प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने बच्चे के लिए नाम रखा, और बड़े प्रसन्न हुए वो गृहस्थ जो भी थे उनसे। क्यों? क्योंकि आप गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ जीवन का जो धर्म है वो आप पालन कर रहे हैं। तो अगर किसी के मन में इच्छाएं हैं भोग करने की, तो गृहस्थ बन के कर सकता है ईमानदारी से। उसको साधु बनकर दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना वो हिपोक्रेसी हो जाएगी, चीटिंग हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं सिंप्लिसिटी का, और ये समझने में मुझे समय लगा था। प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आप प्रसाद लेने के लिए बैठे हैं
और कोई आपको प्रसाद सर्व कर रहा है और आपको भूख लगी है, तो उन्होंने बोला आप सेकंड सर्विंग लेंगे और आपने मना कर दिया, तो ये चीटिंग है, सिंप्लिसिटी नहीं है। अगर आप ऑस्टेरिटी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप करना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं ऑस्टेयर हूं, और उसकी वजह से आपको भूख लगी भी है और आप नहीं ले रहे, तो वो चीटिंग है। उसमें फिर आप परेशान रहेंगे। आपको लगेगा अरे यार अकेला होता तो अच्छे से खा लेता, चार लोग देख रहे हैं तो थोड़ा मुझे ड्रामा करना पड़ रहा है, ऑस्टेरिटी दिखानी पड़ रही है, लोग कैसे समझेंगे मैं ऑस्टेयर हूं। तो वो सिंप्लिसिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, वो चीटिंग की कैटेगरी में चला जाता है। हालांकि बहुत छोटी सी चीटिंग है, बट चीटिंग की कैटेगरी में चला जाता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है 2.3.10 में, और ये सेम श्लोक चैतन्य चरितामृत में भी रिपीट हुआ है। अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अगर किसी की कोई इच्छा नहीं है, भक्त है, शुद्ध भक्त है, कोई इच्छा ही नहीं है, कोई भौतिक इच्छा नहीं है, कोई इच्छा तो ऐसा हो ही नहीं सकता किसी की ना हो, या तो भौतिक इच्छाएं होंगी या तो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इच्छाएं होंगी। लेकिन अगर किसी की कोई भौतिक इच्छा नहीं है, सर्व काम, या तो बहुत सारी इच्छाएं, सब कुछ चाहिए उसको, या फिर मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष काम। लेकिन अगर कोई इंटेलिजेंट है, उदार धी, बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि बहुत उदार है, तो वो क्या करेगा? तीव्रेण भक्ति योगेन, बहुत तीव्रता से भक्ति करेगा। किसकी भक्ति करेगा? यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष भगवान श्री विष्णु की भक्ति बहुत तीव्रता से करेगा। लेकिन अगर कोई ढोंग कर रहा है, तो उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं, ना तो वो भक्त है, ना वो अपनी इच्छाएं भगवान से पूरी करने के लिए मांग रहा है। तो फिर वो कैसे तीव्रता से भक्ति कर पाएगा, क्योंकि उसके पास तो कोई इंसेंटिव ही नहीं है भक्ति करने का। उसने तो बोल दिया नहीं नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं है, भगवान बोल रहे हैं कुछ चाहिए, नहीं 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 मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरे को, मैं तो ऑलरेडी एडवांस डिवोटी हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो कभी अच्छे से चैंटिंग कर ही नहीं सकते अगर हम, हमारे मन में ये ऐसा भाव है। लेकिन अगर हमारी इच्छाएं हैं, तो या तो हम उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए, या फिर उन इच्छाओं से मुक्ति पाने के लिए, कि भगवान मेरे मन में क्या गंदगी भरी हुई है। जरा सा कोई कुछ कह देता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, जरा सी नींद पूरी नहीं होती तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, बॉस कुछ बोल देता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ, कभी चैंटिंग में मन नहीं लगता तो मैं परेशान हो जाता हूँ, अरे क्या कर रहा हूँ, क्यों चैंटिंग, क्या है ये। तो अगर ये सोचकर हम भगवान की शरण लें कि क्यों ये सब, मैं कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया, माइंड कंट्रोल में नहीं है, सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, इंद्रिय तृप्ति की तरफ मन भाग रहा है, हर बात पे गुस्सा आता है, हर बात पे फ्रस्ट्रेशन होती है, हर बात पे चिड़चिड़ होती है, तो ये अगर हम करने की इस इन सब चीजों को, अपने अनर्थों पर मेडिटेट करके भगवान की शरण लेंगे, तब अच्छे से इंटेंसली चैंटिंग कर पाएंगे। लेकिन अगर ढोंग करेंगे तो हवा में ही चलता रहेगा, भगवान भी बोलेंगे ठीक है तुम भी खुश, मैं भी खुश, कर लो ढोंग, चाहिए तो तुम्हें कुछ है नहीं, खुश हो तुम, ठीक है खुश रहो। तो उस चीज से बचना चाहिए, कुछ कुछ हाथ में नहीं आएगा। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में 22.38-39 में भगवान बोलते हैं कि ये जो मेरा भक्त है, जो मुझसे भौतिक चीजें मांग रहा है, ये तो मूर्ख है, उसको समझ में नहीं आता ये सब, वो माया है, चला जाएगा। पर मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, हामी विज्ञ, मुझे तो सब समझ में आता है। तो जब भी मेरे पास आएगा मेरा भक्त अपनी भौतिक इच्छाएं लेकर, तो मैं उसकी कोई भौतिक इच्छाएं तो पूरी करूंगा नहीं करूंगा वो अलग है, लेकिन मैं उसको भक्ति दे दूंगा, तो सारी भौतिक इच्छाएं भूल जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ये ऐसा बोल रहे हैं। क्यों? ध्रुव महाराज के साथ भी सेम चीज किया। तो जब हम भगवान की शरण लेते हैं तो हमारी सारी भौतिक इच्छाएं हवा हो जाती है। हम जितनी भी प्रॉस्पेरिटी हमें चाहिए अपने माइंड को सिक्योर करने के लिए, हम वो प्रॉस्पेरिटी अर्न कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। लेकिन भक्ति में आकर कई बार हम क्या कर बैठते हैं, अरे ज्यादा पैसा नहीं कमाना चाहिए, सिंपल जॉब, टीचिंग जॉब, फार्म कम्युनिटी, सिंपल सिंपल सिंपल। उसके चक्कर में अपना कैरियर, अपने फाइनेंसिस कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, सिंपल लिविंग के चक्कर में। कई बार हमारा वो स्तर है नहीं, लेकिन उस स्तर पर दिखने की कोशिश करते हैं। सिंपल लिविंग अच्छी है, लेकिन वो हमारे मन में इच्छाएं हैं, लेकिन अपने आप को हम इनसिक्योर कर लेते हैं, कई बार अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अपनी रिलेशनशिप से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं भक्ति के नाम पर। तो हमें प्रॉस्पेरिटी से दूर नहीं भागना, अच्छे से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो भी हमने पैसा कमाया, जो भी हमारी प्रॉस्पेरिटी है, बड़ा घर बनाया, जो भी किया, उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज नहीं करना। दैट इज द चेक। छोड़ना नहीं है, लेकिन उसको भगवान की भक्ति में लगाना है, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज नहीं करना।
जितना हमें चाहिए, जितनी हमें जरूरत है, उतना हम भोग कर सकते हैं बाकी कृष्ण की सेवा में। कई बार भक्त सिंप्लिसिटी के नाम पर बहुत गंदे कपड़े भी पहन लेते हैं। मुझे याद है जब मैं मंदिर में रहता था तो मेरा कुर्ता काला था। राधेश्याम प्रभु बोलते थे कि भाई तुम अच्छा धो के अच्छे से साफ कपड़े पहनो। लेकिन सिंप्लिसिटी के नाम पर कई बार भक्त गंदे कपड़े भी पहन लेते हैं, जो अच्छे से आयरन भी नहीं है, सिकुड़े हुए हैं बहुत, ताकि हम डिटैच्ड दिखाई दें, सिंपल दिखाई दें, जबकि हम साफ कपड़े पहन सकते हैं। कई बार सेक्स डिजायर है और वो सेटिस्फाई नहीं हुई है मैरिड लाइफ में, लेकिन डिटैचमेंट के नाम पर पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहेंगे। नहीं, सेक्स ओनली फॉर प्रोक्रिएशन। उसके चक्कर में क्या हो जाता है, कई बार स्पेशली डिवोटी कम्युनिटी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं। शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा, शायद कुछ को नहीं पता होगा। ऐसा हो जाता है क्यों? क्योंकि जबरदस्ती आर्टिफिशियली अपनी डिजायर्स को हमने दबाया है, ऑनेस्ट नहीं है। हिपोक्रेसी की वजह से ऐसा होता है। जो सफिशिएंटली डिटैच्ड नहीं है, एक्सटर्नली रिनाउंस बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो या तो वो मिजरेबल होंगे। अगर किसी ने से ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लिया तो या तो ब्रह्मचारी आश्रम में दुखी रहेगा, अरे मेरा आगे क्या होगा, डरा हुआ रहेगा, या फिर चीटिंग करेगा, पॉलिटिक्स करेगा। क्यों? कहीं ना कहीं से तो शरण मिलनी चाहिए ना। अभी गृहस्थी तो है नहीं, तो मंदिर के अंदर मैनेजमेंट में जाकर या ब्रह्मचारी बन के किसी न किसी तरह से पॉलिटिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि उस जगह के लिए मैं बना ही नहीं था, मैं गलत जगह पे चला गया। डिवोटीज कई बार जॉब पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं या बाकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कैरियर में कॉम्प्रोमाइज करते हैं और बाद में अफसोस करते हैं। कई बार बच्चों का हम ध्यान नहीं रखते, फैमिली मेंबर्स का की तरफ हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी नहीं करते, तो उसके नेगेटिव रिएक्शन आते हैं। और जब उनके रिएक्शन नेगेटिव आते हैं तो हम क्या बोलते हैं? उनको भक्ति समझ में नहीं आ रही, मेरी भक्ति को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, दे आर फॉलन, आई एम एडवांस्ड। वो गिरे हुए हैं, मैं महान हूं, तो भक्ति समझ ही नहीं रहे वो मेरी। लेकिन उनके रिएक्शन क्यों आ रहे हैं नेगेटिव? क्योंकि हमने उनका ध्यान नहीं रखा है। इसीलिए वो भक्ति से भी दूर हो गए हैं और हमसे भी दूर हो गए हैं, और हम भी मिजरेबल हैं, और वो हमारी भक्ति को अप्रिशिएट भी नहीं कर पाते। अगर भागवतम क्लास में भी देखें, कई बार जो स्पीकर है, भागवतम का श्लोक बोलते हैं, उसके पीछे बोलते हैं रिपीट आफ्टर मी। जो रिपीट करते हैं जो लोग, उनके बीच में भी हमें कई बार कंपटीशन देखने के लिए मिल जाता है। दो दो तीन तीन लोग साथ में बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नली तो हमने दिखा दिया कि हम रिनाउंस्ड हैं, लेकिन अंदर कोई शेल्टर मिला नहीं है कहीं किसी चीज का, हार्ट में सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। तो वो श्लोक को रिपीट करने के छोटे से एक्टिविटी के अंदर हम अपना सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हैं कि देखो मैंने प्रोनाउंस किया, मैंने प्रोनाउंस किया। तो जहां सेटिस्फेक्शन लेना चाहिए वहां हम ले नहीं रहे, और जहां नहीं लेना चाहिए वहां पर हम उत्पात मचा रहे हैं। तो वो गड़बड़ हो जाती है, वैसा नहीं करना चाहिए। एक जो सेटिस्फेक्शन हमको चाहिए वो हमें लेना चाहिए। रेनन्सिएशन जो है, वो या तो कृष्ण भक्ति में हमें सेटिस्फेक्शन मिला हो और उसके साथ हमने भक्ति की हो, या फिर डायरेक्ट भक्ति की है और हम उन सब चीजों से ऊपर उठ गए हैं, भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठ गए हैं, तब रिनंसिएशन आता है। लेकिन जब हम आर्टिफिशियली कोई चीज रिनाउंस करते हैं, तो एक तरफ हम अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि अ, लोग मेरा गुणगान करें, देखो मैं कितना रिनाउंस्ड हूं। तो उस चीप एडोरेशन के पीछे हम भागते हैं। और दूसरी तरफ हम अट्रैक्टेड होते रहते हैं। अगर किसी डिवोटी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है, तो हम उससे अट्रैक्ट होते रहेंगे और उनके बारे में उल्टा सीधा भी बोलेंगे। देखो, थोड़ा तो रिनाउंसिएशन होना चाहिए ना इनके अंदर, क्या पैसे के पीछे भागते रहते हैं, मुझे देखो मैं कितना रिनाउंस्ड हूं। बोलते नहीं है ऐसा, मुझे देखो। दूसरों की शायद भलाई बुराई कर देंगे, लेकिन अपने लिए डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ देखो मैं रिनाउंस्ड हूं। मन में ऐसा चलता रहता है। और उन डिवोटीज को भरा भला बुरा बोलने के बाद कितने सेंस लेटिफायर हैं, बिल्कुल भी रेनाउंस नहीं है। लेकिन अगर कोई रिच डोनर आएगा, नया नया व्यक्ति जो भक्ति में पहले से नहीं है लेकिन बहुत बड़ा दान दे रहे हैं, बहुत बहुत अमीर हैं, उनसे हमारा मन अट्रैक्ट होगा। अरे बड़ी गाड़ी है, अच्छा घर है, बहुत बहुत पैसे वाले हैं हम। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा मन कहाँ जा रहा है, कहाँ अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब हमने शायद ईमानदारी से भक्ति नहीं की। अगर हम अपने आप को बहुत ज्यादा रेनाउंस्ड बोल रहे हैं, अगर हम ऑलरेडी अपने आप को रेनाउंस बोल रहे हैं लेकिन है नहीं, तो जैसे मैंने बोला, हम भगवान की शरण ले नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ
एक तरफ हमें ईमानदारी से जो भी एंजॉयमेंट बनता है वो करना चाहिए, ढोंग नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो 10वां अपराध है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। क्या है 10वां अपराध? टू नॉट हैव कंप्लीट फेथ इन द चैंटिंग ऑफ द होली नेम एंड टू मेंटेन मटेरियल अटैचमेंट्स इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सो मेनी इंस्ट्रक्शंस ऑन दिस मैटर। मटेरियल डिजायर प्रॉब्लम नहीं है। मटेरियल डिजायर आप ईमानदारी से भक्ति में रहते हुए धर्म के आधार पर पूरी कर सकते हैं। प्रॉब्लम है या तो हिपोक्रेसी, मटेरियल डिजायर है लेकिन हम बोल रहे हैं हम रिनाउंस्ड हैं, कोई मटेरियल डिजायर नहीं है, हम तो महान है। हिपोक्रेसी, उसमें प्रॉब्लम है। या फिर हम मटेरियल डिजायर को पकड़ के बैठे हुए हैं, मुझे सब समझ में आ गया लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं अपनी मटेरियल डिजायर, मुझे तो एंजॉय करना है, मुझे पता है ये गलत है लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। वो गलत हो जाता है। अगर कोई बच्चा नर्सरी में पढ़ रहा है और अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, ABCDEFG, तो हम उसकी तारीफ करते रहे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड कंटिन्यू। लेकिन वो उसको नर्सरी से आगे बढ़ने से के लिए तैयार ही नहीं हो रहा, क्लास 1 2 में जा ही नहीं रहा, तो बोलेंगे भाई क्या कर रहा है, आगे बढ़, और भी है पढ़ने के लिए। 2 + 2 4 पढ़, मल्टीप्लीकेशन पढ़, डिवीजन पढ़। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना, मैं तो बस ABCD करता रहूंगा। 15 साल का हो गया, ABCD करता रहेगा, तो फिर आप उसको गाली देंगे, अरे क्या कर रहा है तू, गलत है, ऐसा मत कर, पकड़ के मत बैठ। लेकिन जब वो छोटा है तब उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन अगर वो एबीसीडी कर रहा है और ईमानदारी से कर रहा है तो वो आगे बढ़ जाएगा। या फिर, या तो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा, या फिर ऑलरेडी बोल रहा है अरे मैं तो ऑलरेडी एक एस्ट्रोनॉट हूं, मैं तो ऑलरेडी एक डॉक्टर हूं। वो भी पागलपन है, तो वो हिपोक्रेसी है। जहां हम हैं वहां से ज्यादा अपने को दिखाना नहीं चाहिए, और जहां हम हैं वहां से आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप क्या है, तब एक एक छोटा छोटा स्टेप हम भगवान की तरफ बढ़ा पाएंगे। धीरे धीरे रिनाउंस हो पाएंगे, धीरे धीरे ग्रो कर पाएंगे भक्ति में, आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो अ, अनर्थ है, अगर हम उन पर ध्यान देंगे और उन वो हमेशा हमारे मन में रहेंगे, उन पर ध्यान देते रहेंगे। अगर वो एक्सपोज नहीं भी हुए हैं, जब एक्सपोज हो जाते हैं ना, तब हम बोलते हैं अरे प्रभु जी प्लीज प्रे फॉर मी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन हमें समझ में आता है कि अगर ऐसा हो गया तो मैं परेशान हो जाऊंगा। अभी ऐसा नहीं हुआ है लेकिन हो गया तो तब क्या करूंगा मैं? क्या है मेरा स्तर? कल को अगर मेरी जॉब चली गई, सब कुछ छिन गया मेरे से, वाइफ की डेथ हो गई, कुछ हो गया, तो क्या मैं टॉलरेट कर पाऊंगा? आज नहीं हुई है लेकिन अगर हो गया तो नहीं, मैं उस स्तर पे हूं नहीं। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम भक्ति कर सकते हैं, ये जानते हुए कि मेरे अंदर अनर्थ है, अभी एक्सपोज नहीं हुए हैं लेकिन है अनर्थ, मन तो भागता है। तो अगर हम उतने एडवांस नहीं हैं और हमारा मन भौतिक चीजों में फंसा हुआ है, तो ऑनेस्टली जितना एंजॉयमेंट लेना चाहिए वो हम ले सकते हैं, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी अपना सकते हैं। लेकिन चीप प्रेस जो है उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, उससे हम बच जाएंगे अगर ईमानदारी से चलेंगे। तो कोई हमारी तारीफ करेगा तो बोलेंगे क्या तुम तारीफ कर रहे हो, पहले तो कोई तारीफ नहीं करेगा। हम ईमानदारी से अपनी छोटी पोजीशन मान लेंगे तो लोग हमें दीनता से ही देखेंगे, हाँ ठीक है, नया डिवोटी है, सेंस ग्रेटिफायर है, हाँ भैया हम सेंस ग्रेटिफायर है। लेकिन अगर हम बड़ी चीज दिखाएंगे तो लोग हमें तारीफ करेंगे, तो उससे क्या होगा? भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपना जो एक सॉन्ग है वैष्णव सॉन्ग दुष्ट मन, उसमें बोलते हैं जडेर प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा। एक सुअर की विष्ठा की तरह है जो लोग हमारा मान कर रहे हैं, अरे बहुत बड़े डिवोटी हैं, वो झूठ है। और उसमें हम फंस जाते हैं, उसमें नहीं फंसना चाहिए। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ईमानदारी से भक्ति कर रहे हैं तो हम कैसे भी हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है कि अरे मैं कैसे करूंगा, बाकी सब तो एडवांस डिवोटी है, मैं तो फॉलन हूँ, तो मुझे जब तक मैं एडवांस होने का ड्रामा नहीं करूंगा तब तक मेरी भक्ति नहीं हो पाएगी। मैं एक्सटर्नली कर लिया तो भक्ति हो गई, ऐसा नहीं है, वो इंटरनल है। लड़ाई अंदर है, जैसे आनंद प्रभु बोलते हैं। तो उसके लिए वो लड़ाई हम किसी भी स्तर से शुरू कर सकते हैं। हम कितने भी छोटे हैं भक्ति में, कितने भी अनर्थ हैं, हम धीरे धीरे ईमानदारी से आगे बढ़ सकते हैं, और हम सबके लिए होप है। हरे कृष्ण।